महाभारत की कथा अनेकों वीरों और महान धनुर्धारियों से भरी हुई है, परंतु उनमें से 5 धनुर्धर ऐसे थे जिनकी वीरता और युद्ध कौशल का लोहा संपूर्ण आर्यावर्त मानता था। अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, ये चारों योद्धा युद्ध के मैदान में अद्वितीय थे, परंतु इनमें से भी एक योद्धा ऐसा था जो इन सभी से भी अधिक शक्तिशाली और अद्वितीय था। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य का जन्म किसी महल में नहीं बल्कि एक साधारण निषाद परिवार में हुआ था, परंतु उसकी साधारणता केवल उसके जन्म से जुड़ी थी। उसकी क्षमता और धैर्य तो असाधारण थे। उसने बिना किसी गुरु की सीधी शिक्षा लिए सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के समक्ष अभ्यास करके वह धनुर्विद्या प्राप्त की थी, जो अर्जुन, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी नहीं कर पाए थे। उसकी एकाग्रता, समर्पण और तपस्या उसे उन चारों योद्धाओं से कहीं ऊपर खड़ा करती थी। जब अर्जुन को द्रोणाचार्य ने यह बताया कि एकलव्य उनसे भी बेहतर धनुर्धर है, तब अर्जुन खेमन में जलन की अग्नि जल उठी। द्रोणाचार्य को भी अभी सताने लगा कि एकलव्य की यह अद्वितीय क्षमताओं के प्रिय शिष्य अर्जुन के भविष्य को धूमिल कर सकती है। इसलिए उन्होंने एकलव्य से उसके गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना अंगूठा अर्पित कर दिया, परंतु यह उसके शौर्य को नहीं रोक सका। उसने बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। कहते हैं, यदि एकलव्य का अंगूठा काटा न गया होता तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। उसकी वीरता और युद्ध कौशल इतने प्रबल थे कि अर्जुन, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी उसके समक्ष टिक नहीं सकते थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी एकलव्य की शक्ति का भय था। कृष्ण जानते थे कि अगर एकलव्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा तो पांडवों की हार निश्चित थी, क्योंकि अर्जुन और अन्य पांडवों के पास उस तरह का कोई भी योद्धा नहीं था जो एकलव्य का सामना कर सके। इसलिए कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध करवाया। एकलव्य की वीरता ऐसी थी कि वह न केवल अपने दम पर चारों महान धनुर्धारियों को मात दे सकता था, बल्कि उसकी मृत्यु तक स्वयं भगवान कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसकी अद्वितीय क्षमता और युद्ध कौशल ने उसे वह अमृत प्रदान किया जो महाभारत के युद्ध के मैदान में किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। एकलव्य का नाम आज भी वीरता और समर्पण का प्रतीक बना हुआ है, और वह उस महाकाव्य में वह स्थान रखता है जिसे अर्जुन, कर्ण, भीष्म या द्रोणाचार्य भी नहीं छू सके।